स्वागत है आपका इस सप्ताह की एक बेहद महत्वपूर्ण और सामयिक खबर में। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उसी के संबंध में जो है ये इसका हेडलाइन है और ये क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में ये जो है दिया हुआ है और ये हेडलाइन है हाउ विल यूएस एग्जिट अफेक्ट सोलर अलायंस। यानी कि जो सोलर अलायंस है, सोलर गठबंधन है, यानी कि सौर गठबंधन है, उस वो कैसे यूएस अगर निकल जाती है तो वो कैसे इसको प्रभावित करेगी। तो ये जो हाल ही में अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है वह 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वो हटने जा रही है। ठीक है ना। और ये है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, 66 इससे हटने जा रही है। अमेरिकी सरकार ने यह फैसला किया है और इन संगठनों में एक ऐसा नाम भी है जो भारत के लिए बहुत खास है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है ना। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में है और इसकी नेतृत्व जो है इंडिया और फ्रांस मिलकर करते हैं। ठीक है, तो सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका के ISA से बाहर होने से भारत की सौर ऊर्जा क्रांति धीमी पड़ जाएगी? क्या हमारी बिजली महंगी हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की हमारी क्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। इसकी स्थापना 2015 में पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से हुई थी। याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से हुई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में सौर ऊर्जा को सस्ता और आसानी से सुलभ बनाना है। ISA खुद जो है वो सौर संयंत्र नहीं बनाता है, वो उपकरण नहीं बनाता है, बल्कि यह सदस्य देशों को वित्त, तकनीक और विशेषज्ञता प्रदान करता है। आज इसमें 120 से अधिक देश शामिल है। अमेरिका इसमें अपेक्षाकृत देर से 2021 में शामिल हुआ और पिछले 3 सालों में उसका योगदान लगभग $2.1 मिलियन रहा है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह संगठन अब उनके हितों की पूर्ति नहीं करते। तो क्या यह भारत के लिए बुरी खबर है? ज़्यादातर नहीं। वित्तीय रूप से अमेरिका का योगदान ISA के कुल बजट का सिर्फ 1% था। भारतीय अधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ISA का दैनिक कामकाज, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण के प्रयास बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। उद्योग की बात करें तो भारत अब सौर पैनलों और उपकरणों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं है। हमने अपनी खुद की उत्पादन क्षमता में ज़बरदस्त वृद्धि की है। 2025 के अंत तक भारत की सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 144 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और सौर सेल निर्माण भी 25 गीगावाट के करीब है और तेज़ी से बढ़ रहा है। असल में भारत अपने फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए चीन पर अधिक निर्भर है, जिससे हमने वित्त वर्ष 2025 में $1.7 बिलियन का आयात किया। इसलिए अमेरिका के हटने से भारत में परियोजना लागत या बिजली शुल्क पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उपभोक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या निवेश धीमा होगा? इसकी भी संभावना कम है। भारत में अधिकांश और सौर परियोजनाएं मजबूत घरेलू मांग और राज्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंधों पर आधारित है। निवेशक भारत की बिजली मांग
स्थिर नीतियों और विकास क्षमता को देखते हैं, न कि अमेरिकी फंडों को। भारतीय बैंक, वैश्विक फंड और विकास संस्थान अपने निवेश जारी रखेंगे। नौकरी के मामले में भी अगर देखें तो भारत सुरक्षित है। यहाँ सौर क्षेत्र की नौकरियां मुख्य रूप से देश के भीतर विनिर्माण, स्थापना और संचालन से आती है। चूँकि हम अपनी स्थानीय विनिर्माण क्षमता तेजी से बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये नौकरियां अमेरिकी नीतियों से प्रभावित नहीं होगी। ठीक है। तो फिर असली आर्थिक जोखिम कहाँ है? ज़्यादातर भारत के बाहर। ठीक है। आईएसए अफ्रीका और अन्य गरीब विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर काम करता है। समझ गए? जैसे अफ्रीका और बड़े विकासशील देशों में ये जो है ना बड़े पैमाने पर काम करता है ऐसे। ठीक है। तो ये देश अपनी सौर परियोजनाओं के लिए सस्ते ऋण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बहुत अधिक निर्भर है। जब अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जलवायु प्रतिबद्धताओं से पीछे हटती है तो अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता सतर्क हो जाते हैं। इससे इन क्षेत्रों में परियोजनाएं धीमी हो सकती है और फैसले लेने में देरी हो सकती है। अगर इन देशों में सौर विकास धीमा होता है तो विदेश में विस्तार करने वाली भारतीय कंपनियों को भी इसका असर महसूस हो सकता है। हालांकि इसमें एक अवसर भी है। चूँकि अमेरिका अपनी नवीकरणीय ऊर्जा स्वीकृतियों को धीमा कर रहा है और चीन मैक्सिको के साथ आपूर्ति को लेकर तनाव है, भारतीय निर्माता अमेरिकी मानकों के अनुरूप उत्पादों का निर्यात करके या वहां अपनी इकाइयां स्थापित करके एक नया बाजार पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच चल रहे द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। संक्षेप में, भारत में सौर ऊर्जा महंगी नहीं होगी। हमारी घरेलू परियोजनाएं सुरक्षित हैं और नौकरियां भी सुरक्षित हैं। लेकिन यह एक तनाव परीक्षण यानी कि स्ट्रेस टेस्ट है। वैश्विक जलवायु सहयोग का परिदृश्य अब अधिक विभाजित हो गया है, जहां उभरते बाजारों को वित्त आकर्षित करने के लिए यानी कि फंड आकर्षित करने के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। भारत अब ग्लोबल साउथ में आईएसए के माध्यम से अपने जलवायु नेतृत्व को और मजबूती से निभाएगा। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह विषय जीएस पेपर 2 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रश्न होते हैं, मैं जलवायु कूटनीतिक और भारत की भूमिका पर, और जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक विकास पर प्रश्न के रूप में आ सकता है। इसलिए इसके सभी पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, अमेरिका के इस कदम से भारत या वैश्विक सौर मिशन पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।